इसराइल और ईरान के बीच में जो वार चल रही है, स्पेशली हिजबुल्लाह और उधर हमास के साथ इसराइल लड़ाई करने में लगा हुआ है आज के डेट में। तो इंडिया को देखो ना, इंडिया की सिचुएशन में बताता हूँ आपको कि इंडिया में आज के डेट में क्या चल रहा है। इंडिया में लोग डिवाइड हो रहे हैं, लड़ाई वहाँ चल रही है, इंडिया में भी लोग लड़ाई कर रहे हैं। लोगों को किसी को कोई मतलब नहीं कौन मर रहा है, डिपेंड करता है कि कौन किस साइड का मर रहा है, उस हिसाब से लोगों को फर्क पड़ रहा है। अदरवाइज किसी को मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी साइड वाला नहीं मरना चाहिए, बस इस बात के लोगों को चिंता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे कि हिंदूज हैं, वो इसराइल के सपोर्टर है, मुस्लिम जो है वो हिजबुल्ला के सपोर्टर है, हमास का सपोर्टर है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है टेररिस्ट हैं या इन्होंने सारे, अगर वो सारे इजरायली को एक झपे में मार देना तो एक मुस्लिम सारे सेलिब्रेट करेंगे, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इनको। इनको ये नहीं है जो ये बोलते हैं कि भाई किलिंग नहीं, खुश हो जाएंगे सारे इजरायली मर गए, मज़ा आया, मज़ा आ गया। हिंदू जो है सारे फ़लस्तीनियन मर गए, खुश हो जाएंगे। लेबनान के जो लोग हैं सारे मर गए, खुश हो जाएंगे। पर जैसे हिंदू है, एक भी इजरायली मरता है तो हिंदुओं को दुख होने लग जाता है, एक भी फ़लस्तीनियन मरता है तो मुस्लिमों को दुख होने लग जाता है इंडिया में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं, कोई भी मरे इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मरने से इन्हें कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ वाला नहीं मरना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इंडिया की सिचुएशन देखो ना, मुझे तो इंडिया को देख के लगता है लड़ाई वहाँ हो रही है, यहाँ हिंदू मुस्लिम चल रहा है। कहीं भी कोई भी वार होती है, कहीं भी कुछ भी इंसिडेंट होता है दुनिया भर में, इतनी सारी प्रॉब्लम है, हिंदू मुस्लिम यहाँ डिवाइड हो जाते हैं अपने अपने इंटरेस्ट को लेके। भाई अपनी कंट्री को नहीं बचा पा रहे यार हम क्यों डिवाइड हो रहे हैं, हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं आपस में? इसराइल और पैलेस्टीन के चक्कर में हम क्यों, एक बोल रहा है मैं सही हूँ, दूसरा बोल रहा है मैं सही हूँ। मैं आपको बता दूं, इंडिया के लिए ईरान भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना इसराइल इंपॉर्टेंट है, और इसराइल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ईरान है। इसराइल भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि इसराइल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसराइल भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसराइल। बट ईरान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये नहीं बोल सकते तुम कि नहीं 49% जो है ईरान इंपॉर्टेंट है, 51% है इसराइल इंपॉर्टेंट, नहीं 50-50। क्योंकि इसराइल ईरान से हमें एक सस्ता तेल मिलता है, और दूसरा चीज़ है ईरान के पास बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि ईरान में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी है, तो थोड़ा बहुत बैलेंस बना रहता है। अगर ईरान इसराइल का वार नहीं होता तो थोड़ा सा ठीक चलता रहता है इंडिया में। और इसराइल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसराइल से हम डिफेंस टेक्नोलॉजी दुनिया भर की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, वो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। हमारे दुनिया भर की चीज़, एग्रीकल्चर में इसराइल बहुत ज़्यादा एडवांस है, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी इसराइल बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो हमें उनकी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें दोनों कंट्री की ज़रूरत है। लेकिन यार मैं ये बोल रहा हूँ कि आपस में मत लड़ो यार, होने दो, वहाँ जो हो रहा है देखी जाएगी, हमारी गवर्नमेंट का काम है वो निपट लेगी, हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपनी कंट्री को डेवलप करने से मतलब होना चाहिए यार। अगर सपोज यार ये जो हिंदू मुस्लिम इधर चल रहा है, अगर चाइना इधर लड़वाना चाहे तो 1 मिनट में पूरा इंडिया तबाह हो जाएगा। यूएसए काम करेगा यूएसए फ्यूचर में, अभी उसको उसके सामने चाइना है, रसिया है। फ्यूचर में जब इंडिया बड़ी पावर बन जाएगा तो ये यूएसए जो है, यूएसए की नज़र इंडिया के ऊपर ही पड़ जाएगी। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि दूसरी कंट्री के लिए इंडिया में लड़ाई मत करो, मैं ये बोल रहा हूँ। क्योंकि मुझे हिंदू पसंद नहीं है, मुझे मुस्लिम पसंद नहीं, बट दोनों के दोनों इंडियन, मुझे कोई भी इंडियन होगा, इंडियन से मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई इंडिया है, इंडियन की बातें करता है, इंडिया को आगे बढ़ाने की बात करता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। क्योंकि एक चीज़ मुझे क्लियर है कि जितने भी लोग यहाँ 140 करोड़ लोग हैं, अगर 140 करोड़ में से अगर 140 करोड़ लोग चाहेंगे तभी इंडिया डेवलप हो सकता है। अगर मैं बोलूँगा ये 20 करोड़ लोग जो हमारे दुश्मन हैं, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, इंडिया को नुकसान ही होगा उससे। ये प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपस में लड़ाई करना बंद करो, अपनी कंट्री के बारे में सोचो, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचो, अपनी कंट्री के बारे में सोचो, अपने आप को डेवलप बनाओ, अपनी फैमिली से स्टार्ट करो और अपनी कंट्री तक जाओ। और उसके बाद अगर अपनी कंट्री अगर आपकी डेवलप होगी तब जाके आप बोल सकते हो नहीं अब हमें हिजबुल्लाह का भी साथ देना है और हमें इसराइल का भी साथ देना है। भाई तब तक हमारी गवर्नमेंट निपट लेगी, जो भी हमारी गवर्नमेंट होगी वो अपने हिसाब से अपना काम कर देगी।